हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाल चाल सब बढ़िया। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए दिन नए नवेले टॉपिक के साथ। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स का। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, खासकर वो बच्चे जो बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी स्क्वायर रूट की जो भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के बाद अब दूर होने वाली है, ठीक है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपके स्क्वायर रूट निकालने की झंझट को ही मैं पूरी जड़ से ख़त्म करने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आइए अब हम टेक्निक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहली बात क्या कि यूनिट डिजिट अगर कभी भी 2, 3, 7 और 8 हो किसी भी नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 हो तो दैट नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, इसका परफेक्ट रूट निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर एंड डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स अगर ये सब हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 9 को लिख दिया है, 179 थोड़े होता है परफेक्ट स्क्वायर कि इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट एक ये नेचुरल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चांस है 1, 4, 5, 6, 7, 9 में चांसेस हैं आपके कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो सकते हैं, लेकिन ये तो कतई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं होते हैं। यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको ये याद रखना है इतना चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। उसी तरह अगर 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो उसमें या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इन पे क्वेश्चंस करने वाले हम, ठीक है, तो देख लेंगे। फिर अगर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा स्क्वायर रूट का। 6 अगर आ रहा है तो फिर स्क्वायर रूट में 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 के स्क्वायर करने पे भी हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है यूनिट प्लेस पे, और 6 का स्क्वायर करने पे ऑब्वियसली 6 मिलेगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है, और 7 का स्क्वायर करने पे भी हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलता है, 9 ही मिलता है। 0 को तो 0 पे ही आना है, ठीक है। तो इतना आपको पहले याद रखना है। अब आते हैं हम तरीका सीखते हैं। देखिए, पहले हम निकालते हैं रूट 576 का। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट और फिर इधर का 2 डिजिट अगर नहीं है तो सिंगल डिजिट को ही पकड़ना है, लेकिन हाँ इधर से 2-2 डिजिट करके पकड़ते चलना है, ठीक है। मेनली 3 और 4 डिजिट नंबर्स के हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी देता नहीं एग्जाम में अमूमन, तो आपको वहाँ तक मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 6 है। 6 है तो क्या क्या चांसेस है, या तो 4 हो सकता है स्क्वायर रूट में, या तो 6 हो सकता है यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये चीज़ अब ये चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देखा, क्योंकि देखिए नंबर क्या है, यूनिट डिजिट पे 6 है। 6 आने के लिए या तो 4 का स्क्वायर किया गया होगा या तो 6 का स्क्वायर किया होगा, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट हो जाता है स्क्वायर रूट का। अच्छा, अब आते हैं 5 पे। ये जो 5 है, ये 5 किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 2 के स्क्वायर्स में और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला होता है उसको हमेशा सेलेक्ट कर लिया जाता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ इनका, अब समझना। अब इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। 4 को सेलेक्ट करेंगे कि 6 को, तो 4 छोटा है, 6 बड़ा है। अच्छा, 5 किस क्वांटिटी के ज्यादा पास है, 2 के पास है ज्यादा कि 3 के, 2 के स्क्वायर के पास है ज्यादा कि 3 के स्क्वायर के पास है ज्यादा। ऑब्वियसली 2 के स्क्वायर के पास है ज्यादा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगली क्वांटिटी 5 होती है, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इससे दूरी में है खासकर, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर, तो मतलब छोटा वाला हमारा नंबर यहाँ से उठा के रख लेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 576 का। आप देख सकते हैं 24 का स्क्वायर 576 ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 729 का, ठीक है। यहाँ यूनिट इधर से पहले हम 2 रख लेते हैं हाथ में, ठीक। अच्छा, यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है, 9। 9 कब आ सकता है, या तो 3 का स्क्वायर में या तो 7 के स्क्वायर में, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 7। 7 फिर किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा वाला लिख लेंगे,
हमेशा इन दोनों के बीच में जो छोटी होगी उसको ही लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन सेलेक्ट करना है इन दोनों में से कौन होगा। तो इन दोनों के पास कौन है, 7 किसके ज़्यादा पास है, 2 के कि 3 के। ऑब्वियसली बड़ी वाली नंबर के पास है ज़्यादा, तो बड़ी वाली नंबर को रख लेंगे। हम ये देख सकते हैं, आप 27 को अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 729 वापस हमें मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट इसका निकल गया, इसका निकल गया, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला लेते हैं 841। अब यहाँ 1 है यूनिट डिजिट पे। 1 आने के लिए क्या चाहिए, या तो 1 या तो 9 चाहिए, ठीक है। राइट से हम 2 रख लिए अपने पास। अच्छा, 8 किसके किसके बीच में आता है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। हमने 2 रख लिया यहाँ पे। 8 पास किसके है, 3 के स्क्वायर के पास है, तो ऑब्वियसली 9 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हमें मिल जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक। अब हम कुछ बड़े नंबर्स पे चलते हैं, ठीक है। बड़े नंबर्स को लेते हैं, जैसे हमने लिया 2209, ओके। अच्छा, 9 किसके किसके पे आता है, 9 आता है 3 का स्क्वायर करने पे आ सकता है या फिर 7 का। और हमेशा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, छोटी क्वांटिटी को ऊपर, बड़ी क्वांटिटी को नीचे बाकायदा आपको लिखना है, ठीक। अच्छा, 2 डिजिट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 22 को सेलेक्ट कर लिया, ओके। अच्छा, 22 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में 22 आता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर, फिर 22 और 5 का स्क्वायर। कौन छोटा है दोनों में, 4 लिख लिया यहाँ पे। अब 3 और 7 में से सेलेक्ट होना है। 22 किसके ज़्यादा पास है, 16 के पास है कि 25 के पास है। ऑब्वियसली बड़ी वाली संख्या 25 के पास है, तो 47 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये था हमारा चौथा। अब आते हैं 5वें पे। 5वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3969, ओके। अच्छा, अब 9 के बारे में हम देख ही चुके हैं, ये 3 और ये 9, ओके। अच्छा, 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिया हमने। 39 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया। अब 39 पास किसके है ज़्यादा, 36 के पास ज़्यादा है कि 49 के। ऑब्वियसली 36 के पास ज़्यादा है, जो छोटी क्वांटिटी है, तो छोटी क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ। 63 का स्क्वायर 3969 होता है, ठीक है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं रूट 7056 पे, ठीक है। 6 आ गया। 6 के लिए फिर क्या था, 4 और 6 था। 2 डिजिट्स यहाँ से रख लिया हमने। 70 किसके किसके बीच में आता है, 8 के स्क्वायर के बीच में आता है और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। किसके ज़्यादा पास है, 8 तो पहले ही लिखा जाएगा। अब किसके ज़्यादा पास है, 8 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 84 का स्क्वायर करेंगे तो 7056 हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तरीका है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। 8464 का अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। अच्छा, इसके लिए क्या केसेस बन सकते हैं, या तो 2 या तो 8, ठीक है। देख सकते हैं 2 डिजिट यहाँ से हमने रख ली अपने पास। 84 किसके किसके बीच में आता है, तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में। ऑब्वियसली 9 छोटी संख्या, उसको पहले लिख लेना है। अच्छा, पास किसके ज़्यादा है 84, 9 के स्क्वायर के कि 10 के स्क्वायर के। ऑब्वियसली 9 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है, तो ऊपर वाली संख्या हो गया। 92 का स्क्वायर होता है 8464, ठीक है। तो ये है एक शानदार टेक्निक स्टूडेंट्स, यही वो टेक्निक है, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है आगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी बड़े बड़े वाले होते हैं 4 डिजिट्स तक के, उनको आप मास्टरी कर सकते हैं इससे, ठीक है। ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आशा है आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो बिंदास अपनी कैलकुलेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ओके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए एंड टेक केयर।